अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी डबल का मीठा। इसको बनाना बहुत आसान है। थोड़ा सा टाइम इसका जो है दूध के लिए, जो हमने इसके लिए कंडेंस्ड मिल्क या रबड़ी इसकी हमने तैयार करनी होती है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन बाकी बहुत इजी और आसान है, लेकिन बहुत ही कमाल की चीज़। ये 4 किलो बॉइल्ड दूध है। इसके ऊपर जो मलाई है ये मैं उतार लूँगी। ये तकरीबन 1 कप से ज़्यादा ही है और ये सारी मैं डालूँगी इसमें। और 1 लीटर दूध, 1000 ग्राम दूध जो है वो मुझे इसके लिए चाहिए। कढ़ाई ले ली है मैंने, खुले मुँह वाली खुली सी कढ़ाई। इसमें ये बनाऊँगी, इसका कंडेंस्ड मिल्क कह लें, इसको सिरप इसका कह लें, या इसकी रबड़ी कह लें, जो हम इसकी तैयार करेंगे। और 1 लीटर से ज़्यादा ये दूध है, 1000 ग्राम जो मुझे चाहिए इसके लिए। ये सारा मैं एक खुले बर्तन में डाल लेती हूँ इस कढ़ाई में, और इसको मीडियम लो फ्लेम पे बनाना है। मलाई के अंदर 1 लीटर से ज़्यादा दूध है, कमोबेश। मेजरमेंट आपके आगे पीछे हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है। इसमें 1/2 कप हम चीनी डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह हमने बनने देना है। इसमें थोड़ा सा सब्र के साथ आपको काम लेना होगा, आराम आराम से बनेगा ये। तो ये वेट करते हैं हम कि जब थोड़ा सा ये तेज़ गर्म हो जाए। राउंड शेप वाला चम्मच हमें चाहिए, जिससे जैसे हम सालन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो शेप चाहिए हमें, ताकि उस नीचे वाली जो गोल हिस्सा है उसका राउंड शेप है, उसी के साथ हमने इसको हिलाना है, आगे पीछे नहीं करना। क्योंकि इसकी एक मलाई हमने रेडी करनी है जो कि इसके कढ़ाई के किनारों के साथ लगेगी, वो हमने एंड तक बनानी है। और इस दूध को गाढ़ा होने देना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम रबड़ी तैयार करते हैं। तो जो लोग रबड़ी के शौकीन हैं, जो इस्तेमाल करते रहते हैं उसे, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि वो कितनी ज़्यादा थिक होती है और उसमें मलाई होती है। तो ये हैदराबादी डबल का मीठा या शाही टुकड़े जिन्हें कहा जाता है, ये इसी से बनते हैं। जितना अच्छा ये बना होगा, इतनी ही मज़े की हमारी ये स्वीट डिश रेडी होगी। वक्फे वक्फे से आपने चम्मच के साथ ऐसे गोल इसको हिलाते रहना है। ये रबड़ी तैयार होने में जितनी मिकदार में चीज़ें मैंने ली हैं, इसमें तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो फिर उससे ये होगा कि ये जलने लगेगा, वो टेस्ट नहीं आएगा इसमें। इसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र से और हौसले से काम लेते हुए इसको हिला। और इसके लिए ख़ास बात ये भी है कि आप इसको इसके पास खड़े होकर ये सारा काम करना पड़ता है। ज़्यादा दूर आपने नहीं जाना, क्योंकि आपको मुसलसल थोड़े थोड़े वक्फे से इसको हिलाना पड़ता है। तो आप चाहें तो इसके साथ कोई नात, कोई म्यूज़िक वगैरह, गाना वगैरह, नोहा वगैरह आप सुनना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ताकि इससे आपको इंजॉयमेंट भी मिलेगी और आप अपना काम भी कर सकेंगे। वो हमारा काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, तो थोड़ा सा उसको आग को मज़ीद कांच को कम करके हम ब्रेड स्लाइसेस जो हैं उनको काट लेते हैं। ये मिल्की ब्रेड हैं और ये काफ़ी बड़े साइज़ के ब्रेड हैं। ये 5 मैंने लिए हैं और अब इनके किनारे काट लेते हैं। आपकी छुरी जो है वो ज़रा तेज़ होनी चाहिए, उसके साथ वो आसानी से कट जाते हैं। इनके जो चारों तरफ से इनके जो किनारे हैं इनको काट के अलहदा कर लेते हैं और इसके फिर मज़ीद छोटे पीसेस कर लेंगे। बड़े शाही टुकड़े जो होते हैं वो आमतौर पर बच्चे खाने से ज़रा अवॉइड करते हैं, लेकिन ये छोटे वाले जो होते हैं ये आसानी से बाइट्स में आ जाते हैं। इसके 4-4 पीसेस हम कर लेते हैं, ऐसे करके इकट्ठे करके एक ही दफ़ा में आराम से हल्के से उसको काट लें। मिल्की ब्रेड जो होते हैं ये ज़रा दबाव ज़रा कम बर्दाश्त करते हैं, तो इस तरह हम इसके स्लाइसेस जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह के स्लाइसेस कट के, थोड़ा अगर वो टूट जाए यूँ तो भी मसला नहीं है। रबड़ी हमारी तकरीबन तैयार होने के करीब पहुंच गई है। इसके किनारों पे अगर आपको देखें, कढ़ाई पे अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि मलाई की एक लेयर लगी हुई है। ये लेयर जो है अब हमने इसको उतार
रबड़ी में इसको शामिल करना है। थोड़े से सख्त हाथ के साथ आप इसे आराम से थोड़ा सा सख्त करें हाथ को और उसके उतारते जाएं और इसी रबड़ी के अंदर, दूध के अंदर आप इसको शामिल करते जाएं। ये खाने को आपका जो डबल का मीठा है इसको और भी ये मज़े का टेस्ट देगा। तो इसको फ्रिज में जब ये रेडी हो जाएगा तो आप ठंडा होने दें। रेडी होने के बाद आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टफुल होगा। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह बराई उतारने के लिए आप बेशक दूध को उसकी साइडों पे डालें, ऐसे किनारों पर डालते जाएं तो वो नरम होता जाता है। फिर आप चम्मच के साथ उसको आसानी से उतार सकते हैं। वो रबड़ी हमारी रेडी होगी। 1 कप मैंने लिया है खालिस देसी घी का। इसको डीप सॉस पैन में डाल लेते हैं और ब्रेड स्लाइसेस को इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। फ्राई पैन खुला है तो मैंने इसमें एक ही दफ़ा वो जो सारे ब्रेड स्लाइसेस हैं उनके पीसेस को मैंने डाल लिया है। थोड़ा थोड़ा इसको हिलाते जाएं। नॉन स्टिक होने की वजह से ये साथ चिपकेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको वक्फे से हिलाते रहें। जब आपको ये एहसास हो कि दूसरी तरफ से अच्छी तरह वो बन चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, ब्राउन हो गए हैं, तो आप इसकी साइड फिर आराम से चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होते जा रहे हैं। आप इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आता जा रहा है। आहिस्ता से पैन को हिलाते जाएं ताकि घी जो है वो हर तरफ, चारों तरफ उनके पहुंच जाए और वो अच्छी तरह क्रंची से हो जाए। देखें कितने कलरफुल हैं, मज़े के बन गए हैं, देखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं। रेडी हो गया जी हमारे शाही टुकड़े। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालते हैं। प्लेटर में निकाल के ऊपर से हम इसकी रबड़ी जो तैयार की है वो डाल देंगे इसमें। ये बहुत ही मज़े की है, मेहमानों के लिए बनाएं। ये शादियों और दावतों में एक ख़ास रेसिपी है। ईद पे आप बना सकते हैं। देखिए कढ़ाई के अंदर अच्छी तरह आप इसको हिला के सारा उसका जो मिक्सचर है वो उतार के इस पे डाल दें। जब आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये जो जितनी इनके अंदर ज़रूरत होगी ये सारी जो रबड़ी है उस पेस्ट को ये पी जाएंगे। चाहे तो आप इसके ऊपर किसी भी किस्म के ड्राई फ्रूट्स की गार्निश कर सकते हैं और उसके बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी ठंडी तो नहीं है लेकिन बहुत ही मज़े की और बड़ी खूबसूरत लग रही है। थोड़ा सा इसको ट्राई करते हैं। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।